अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इस्लाम में जो नए मसाइल आते हैं और नए नए ज़माने की टेक्नोलॉजी के साथ, तिब के साथ, मेडिसिन के साथ नए मसाइल आ रहे हैं, उनका हल उलमा कैसे निकालते हैं, स्कॉलर्स उन पे कैसे वर्किंग करते हैं, ख़ास तौर पर जबकि कुरान में उनका कोई हल ना हो, कुरान खामोश हो, हदीस में भी ना हो और कभी इजमा भी ना हो। तो इसी पर हम आज बहस करेंगे। ये चंद मौज़ूआत हैं, जैसे नशावर अशिया का इस्तेमाल, ऑनलाइन फ्रॉड या लैब में गोश्त का पैदा करना। तो ये मसाइल उल्मा के सामने आए हैं और इस तरह के बहुत सारे मसाइल। इन मसाइल का हल जो है उल्मा क्यास के ज़रिए निकालते हैं। तो क्यास क्या चीज़ है? क्यास इस्लाम में कानून साजी का ऐसा सोर्स है कि जब कोई मसला कुरान में ना हो, हदीस में भी ना हो और उस पर इजमा भी ना हुआ हो, बिल्कुल नया ताज़ा मसला हो, तो फिर उलमा क्यास का सहारा लेते हैं। क्यास इस्लाम में फोर्थ सोर्स की हैसियत रखता है और ये सेकेंडरी सोर्स है। लाजमी अगर सेकेंडरी सोर्स हैं तो प्राइमरी सोर्स भी होंगे। तो प्राइमरी सोर्स वो होती हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, उन्हें फैसला साजी में किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। ये दो सोर्स हैं, कुरान और हदीस, जो प्राइमरी सोर्सेज कहलाते हैं। जबकि सेकेंडरी सोर्सेज में वो दो सोर्सेज हैं, इजमा और क्यास, जो अपने फैसले में इंडिपेंडेंट नहीं हैं। ये कुरान और हदीस के मोहताज हैं। लाजमी पहले कुरान और हदीस से इन प्रूफ लाना पड़ता है, तभी इजमा और क्यास इस्तेमाल हो सकता है। ये कुछ और मसाइल हैं, वेपिंग है, बिटकॉइन है, एआई है। कुरान और हदीस में इनका कोई जिक्र नहीं है। तो क्यास में क्या किया जाता है कि क्यास में एक नए मसले को देखा जाता है कि पुरानी हदीस में कोई पुरानी पहले से इसके बारे में रूलिंग मौजूद है। ज़ाहिर है कि मसला एज इट इज़ तो नहीं होगा, कोई लिंक मौजूद होगा। वो लिंक क्या होगा? वो लिंक एक लॉजिकल रीज़न होगी, फिर उसकी बेस पे नई रूलिंग बनाई जाती है। तो इसके लिए जानना ज़रूरी है, ये चार टर्म्स हैं, अनासिर कयास कहलाते हैं या एलिमेंट्स ऑफ कयास। नंबर वन इज असल, इसके बाद है फर, फिर इल्ला और फिर हुक्म। स्टूडेंट्स ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपने सवाल के जवाब में लिखना होगा। असल जो है ओरिजिनल केस है, असल का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। ये वो रूलिंग है, वो हुक्म है जो पहले से कुरान या हदीस में मौजूद है। जैसे शराब हराम है। अब जब ये आया तो पूछा कि कोकेन के बारे में क्या हुक्म है। तो बोला कि दोनों में कॉमन रीज़न है, दोनों नशा लाती हैं और सेहत को नुकसान पहुंचाती है। तो ये कॉमन रीज़न की वजह से, क्योंकि यही रीज़न जो है वो कोकेन में मौजूद है, तो कोकेन को हराम करार दिया गया। फिर स्मोकिंग और ई सिगरेट्स ले लीजिए, सिगरेट नोशी और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। तो अब इसमें असल क्या है? इसमें असल ये है कि जो चीज़ जिस समय इंसानी को नुकसान पहुंचा है वो हराम है या मकरू ज़्यादा है। तो सिगरेट के बारे में क्या हुक्म है? तो बोला सेहत को भी नुकसान पहुंचाती हो, नशा भी है। तो हुक्म ये हुआ कि सिगरेट और ई सिगरेट दोनों ही हराम। अब इस सिलसिले में हज़रत उमर के दौर का एक वाक़या हमारे लिए मशअल राह है, लाइट हाउस है, कि हज़रत उमर के दौर में
कुछ लोग पकड़े गए और वो शराब पी रहे थे। अब क्योंकि उसकी जो सज़ा है वो कुरान में खुले तौर पर बयान नहीं की गई। कुरान तो ये बयान करता है कि शराब नोशी ना की जाए। तो हज़रत उमर ने ज़रूरी समझा कि उनके लिए ऐसी सज़ा मुकर्रर की जाए ये शराब नोशी ना करें। तो कुछ साहबा ने फरमाया कि 40 कोड़े। हज़रत अली खड़े हो गए और आपने फरमाया कि जब कोई शख्स शराब पीता है तो हालत नशा में आ जाता है। जब वो नशे में आ जाता है तो वो उल्टी सीधी बकवास करता है, और जब वो बकवास करता है तो उसे ख्याल नहीं रहता है, दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात लगाता है। झूठे इल्ज़ामात लगाना ये इस्लाम में कज़फ कहलाता है और उसकी सज़ा 80 कोड़े हैं। लिहाजा हज़रत अली ने फरमाया कि इसकी सज़ा 80 कोड़े होनी चाहिए। हज़रत अली ने क्यास इस्तेमाल किया। उन्होंने शराब नोशी को और कज़फ को जोड़ा, कनेक्ट किया। तो हज़रत उमर और दूसरे साहबा ने इस बात को तस्लीम किया और 80 कोड़ों की सज़ा फिक्स की, और ये उस वक्त से इस्लामी कानून में चला हुआ आ रहा है। ये क्यास की एक ज़बरदस्त बेहतरीन मिसाल है। और इस समय ये भी पता चला कि साहबा ने जो रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे उन्होंने इसे इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर कवानीन मौजूद हैं। हाँ, इसके लिए क्वालिफाइड, बासलाहियत और बाकिरदार उलमा मुज्तहिदीन का होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आम लोग हों या एआई से ये मसला निकाला जाए। नहीं, एआई और आम लोग इस मसले में क्यास नहीं लगा सकते, बल्कि आम उलमा भी नहीं लगा सकते। इसके लिए जो शराइत हैं वो ये हैं कि कुरान और सुन्ना की गहरी महारत होनी चाहिए। ये मालूम हो कि ये रसूलुल्लाह ने किस मौके पर फरमाया, क्यों फरमाया, कुरान की आयत क्यों नाजिल हुई और उनकी तफसीर। फिर अरबी ज़बान में महारत होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मसले को समझने के लिए उसकी असल ज़बान को समझना ज़रूरी है। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिक्र, कानून की जो उसूल हैं, कानून के जो उसमें जो राय के इख्तलाफ है वो भी समझना ज़रूरी है। फिर एक अच्छा खासा अरसा बड़े उलमा के साथ गुजारा हो, तरबियत हासिल की हो, और सबसे बढ़कर ये कि दिल में अल्लाह का खौफ हो, खुलूस हो, तो तब तो वो क्यास कर सकते हैं, वरना क्यास नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़ी क्योंकि पिछली वीडियो में वॉइस का प्रॉब्लम आया था, तो मैंने बना ली है। इंशाल्लाह इसमें वॉइस का प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपकी कुछ मदद हुई है, तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।